गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। और 11 बज रहे हैं तब मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। क्या करूँ, अभी अभी तुरंत मैं नहा के आ रही हूँ और सारा काम मैंने किया, लेकिन अभी मैंने अपना घर सही नहीं किया। सारा इधर उधर फैला हुआ है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, इधर इधर भी फैला हुआ है, उधर भी, मतलब सब कुछ फैला हुआ है। और बिस्तर थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ है, बाकी सब फैला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मतलब कुछ नहीं, मैंने सारे कपड़े धुले, बहुत सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि जो है दिवाली थी, दिवाली में हुआ इतारा। और इसके बाद जो है फिर क्या हो गया, हम लोग दूसरे दिन चले गए मायके, क्योंकि ज़रा ज़रूरी था और बेबी का सारा सामान पहुंचाना था, तो इसलिए चले गए, उनका सारा सामान पहुंचा दिए। और क्योंकि नमन का पेपर है तो जाने का समय था नहीं फिर, तो इसलिए वहाँ चले गए। तो उस दिन नहीं कर पाए, उसके अगले दिन नमन का बर्थडे था, तो उसमें जो है नहीं कर पाए। इसके बाद बहुत सारे, मतलब इतना सारा कपड़ा हो गया था, मेरे हाथ दुख गए पूरे। धुल धुल के, मैं हाथ से ही धुलती हूँ। और हाथ से, हाँ, हाथ से ही मैं कपड़े धुलती हूँ। मुझे ये मेरा, मैं शुरू से जब से मतलब कपड़े धुलते आई हूँ, मुझे वॉशिंग मशीन अच्छा नहीं लगता। मुझे हाथ मेरा सही है, मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हाथ से धुलती हूँ तो कपड़े अच्छे से साफ़ होते हैं। भाई अपनी अपनी चॉइस होती है ना, तो इसलिए। और अब मैं चल रही हूँ, चाय तो ऐसे मैंने पी ली है, लेकिन फिर से मैं चलूँगी, चाय पीऊँगी। और आप सभी लोग कैसे हैं ये बताइएगा मुझे। मुझे लग रहा है फिर से मुझे सर्दी होगी, क्योंकि मेरी आवाज़ आप सभी को चेंज लग रही है ना। तो मुझे बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, पता नहीं क्यों बहुत जल्दी हो जाता है। ये आज से नहीं है, शुरू से है, जब मैं छोटी थी तब से है। और इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। और जब सर्दी हो जाती है तो मुझे फीवर, वही सर्दी में फीवर भी होगा। और मैं बहुत ज़्यादा मेरी सर्दी बड़ी, क्योंकि मेरा गला वाला सब ख़राब हो जाता है और परेशान हो जाती हूँ। ठीक है, अब चल रही हूँ, पूरे दिन काढ़ा पीऊँगी, तो हो सकता है ना हो, और ना हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, जो है मेरी वीडियो आप सभी को कहीं पे भी अगर फेसबुक पे मिल रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप सभी लोग शेयर करिए। इंस्टाग्राम आईडी अबाउट में दिया हुआ है चैनल के, तो आप लोग वहाँ से देखिए। अगर कहीं भी आपको मिल रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। आप लोग ही मुझे शेयर करते हैं, और तभी जाके मैं वैसे देखती रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ, सर्च करती रहती हूँ। जो मेरा नाम नहीं है, मेरा विलेज नहीं है, वो भी मैं सर्च करती रहती हूँ, जो मेरे दिमाग में आता रहता है। तो एक बार तो मुझे ऐसे ही मिल गया था, लेकिन मुझे शेयर किया है तब जाके मुझे पकड़ में आया है। तो आप लोग को अगर मिलता है तो आप लोग मुझे तुरंत शेयर करें, क्योंकि अगर वो जैसे मैं एक पेज बनाई हूँ अपने चैनल के नाम से ही मैंने बनाया हुआ है, तो इंडियन हाउस वाइफ प्रिया के नाम से ही मेरा पेज बना हुआ है एक। तो अगर उस पर आपको मिल रही है फिर भी आप हम मुझे शेयर करिएगा, क्योंकि जो है इतना नीच इंसान है जो मतलब मेरा वीडियो चुराता है, कि वो बस यही करता है कि उसको पहली बात, वो मुझे लग रहा है कि किसी काम का इंसान है नहीं, कुछ काम वाम करता है नहीं, तो बस यही उसका काम है, दूसरों की वीडियो चुराना, अपलोड कर देना। तो आप लोगों को अगर मिलता है तो आप लोग मुझे शेयर करिए। और मैंने जो है उसका भी सल्यूशन, अभी तक ये था कि भाई फेसबुक पे है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और रिपोर्ट करेंगे तो आईडी डिलीट हो जाएगी। लेकिन मेरी आप सभी को पता है, मेरे एक टेक्निकल भैया हैं, मेरा चैनल जो हैंडल करते हैं, देखते हैं, तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि दीदी आप मुझे दीजिए और उसको मैं डिलीट करवाऊँगा, और उसका सल्यूशन मैंने निकाल लिया है। तो आप सभी लोग को अगर मिलता है तो आप लोग मुझे शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, काम करते हैं आप लोगों के साथ में। बाय बाय। पता है मैं क्या कर रही हूँ, आप सभी को तो पता ही है क्या कर रही हूँ, लेकिन आजकल ना जैसे ही फेस वॉश करते हैं तैसे अगर कुछ नहीं लगा लो चेहरे पर तो इतना ज़्यादा अजीब सा, मतलब खिंचा खिंचा लगता है। तो खुले हैं, क्योंकि मैं फेस वॉश करती हूँ तो ये जो आगे के बाल हैं मेरे भीग ही जाते हैं, तो इसलिए। तो भैया ठंडी में जब थोड़ा ठंडी शुरू होता है ना, तो अपने आप चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो जाती है। ये सबकी हाल है। थोड़ा सा सुंदर बन गई क्रीम लगा के, है ना। ऐसे तो अच्छी लगती नहीं हूँ।
अच्छी हूँ मैं। आप सभी लोग मुझे कमेंट करते हैं भाभी जी बहुत अच्छी, बड़े प्यारे लग रहे हो। बस भाभी जी और प्यारी हो जाती है। थैंक यू आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो चलिए चल रही हूँ किचन में। अब बताइए, किचन में जाने से पहले मैंने कहा भाई थोड़ा सा चेहरा सुंदर कर ले, ताकि मेरे किचन जी को अच्छी लगूँ मैं, कि हाँ ये मेरी किचन क्वीन है ना। हर किसी को करना चाहिए। ठंडी है तब, नहीं तो मैं बड़ी आलसी इंसान हूँ, आप सभी को पता है। और बस मेरा यही हो गया, मेकअप तो करती नहीं मैं। मेरा मेकअप, मेरी बहुत ज़्यादा मुझे पिंपल वगैरह होता है, तो इसलिए नहीं करती मैं। तो चलिए, और इसको मैंने तो निकाला नहीं है ऐसे, ये मुझे नमन निकालने नहीं दे रहा है ये लगा, पता नहीं कब तक लगा रहेगा। आप लोग ये क्यों लगा है, अभी तो बर्थडे ख़त्म हो गया, लेकिन ये नहीं निकालने दे रहा, मैं क्या करूँ। चलिए बाय बाय, बच्चों का होता है ना। चलिए चलते हैं किचन में। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं नमन के साथ, जब नमन को मैंने टिफ़िन दिया तो उनके साथ ही थोड़ी ज़्यादा पूड़ी बना ली, और उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने वही खा लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि मैं एक साथ बनाई हूँ। और क्योंकि अभी टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसलिए मतलब 1 घंटे आगे बढ़ गया है, तो इसलिए जो है मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो अब एक बैग कर लेते हैं, ताकि जो है बार बार मुझे टेंशन नहीं रहेगी। और जो है छुट्टी का भी टाइम बढ़ गया है, लेकिन फिर जो काम हो जाता है वो हो जाता है और सही रहता है, क्योंकि सुबह में ही ज़्यादा काम रहता है बच्चे स्कूल के, उसके बाद जो है काम करना, भाई घर का काम बढ़ जाता है। और एक बात तो सही रहता है कि अगर जो मान लिया घर में कोई स्कूल जा रहा है या फिर ऑफिस जा रहा है, तब तो टाइमिंग हर काम का जो हमारी रूटीन होती है ना, वो बहुत सही रहता है। लेकिन जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन वही काम इतना लेट होता है कि क्या ही बताए। मेरे साथ तो ऐसा होता है, बाकी का तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि छुट्टी के टाइम लेट से उठती हूँ तो काम भी लेट से होगा। और जब स्कूल ऑफिस होता है तो भाई सुबह सुबह उठ गए, फटाफट से सारा काम हो गया। तो इस तरीके से मेरे साथ होता है। आप सभी के साथ होता है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चल रहे बनाएंगे दाल चावल, और बस दाल चावल बनानी है ना, दाल चावल बनाएंगे। और मेरी दीपक सूख रही है, मैंने धुला था, इसको उठा लेती हूँ भी। जब आ गई तो देख लिया धूप है, ये देखिए कितने सारे कपड़े इधर, मैंने भी पानी निचोड़ जाएगा, फिर इधर करूँगी मैं। ये दिया, ये देखिए, तो मैंने दिवाली का दिया मेरा है, कोई एक भी गायब ना हो जाए, क्योंकि इसकी पता है अभी मैं धूप से निकलूँ, पता नहीं मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, मुझे नहीं पता। जब मैं मतलब ये दिया, अगर ये इसकी एक भी स्प्रिंग गायब हो गई ना, तो ये फिर नहीं मिलेगी, और तब डायरेक्ट दिया ही लेना पड़ेगा। और ये मेरा बड़ा ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था, मतलब इसको जब जलाते हैं तो इसके नीचे ऐसे डिज़ाइन बन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी देखिए मेरी मच्छरदानी लटकी है, मैं मच्छरदानी लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि इतने ज़्यादा मच्छर, मतलब सभी को पता है कि यहाँ पे मच्छर और बंदर, इन दोनों का घर है। इंसान का घर कम होगा, बंदर और मच्छर का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गेहूँ डला हुआ है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फैलाती हूँ, मुझे बड़े मज़े आते हैं ये सब करने में। तो ये देखिए गेहूँ डला हुआ था, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था ऐसे करके, क्योंकि ज़माने बीत गए, मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं है। और तो अभी मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं तो जल्दी सूखेगा भी, और आप सभी को दिखाएंगे भी। बहुत सारे लोग मतलब इस टाइम पे क्या करते हैं, गेहूँ सुखा के रखते हैं, ताकि ठंडी में उनको सुखाने की झंझट ना रहे। सेम वही चीज़ यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये सब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे यहाँ बंदर बहुत होते हैं, भर भर के बंदर होते हैं। तो आप सभी लोग, कितने सारे लोग गेहूँ सुखा के रख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने तो मतलब ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मुझे उतना वो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है, ये सारा काम मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कभी किया ही नहीं, ना ही मायके में ऐसा मतलब ये सब करने का चांस मिला मुझे। और ससुराल में तो क्या ही बताऊँ, कब खेती होती है, कौन करता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। आ जाता है, यहाँ पे आता है तो देख लेते हैं कि हाँ आ गया, वो भी आता है, आटा आता है, गेहूँ नहीं आता, तो हम लोग क्या देखें क्या क्या समझे।
तो लेकिन अपने मायके में देखा है, क्योंकि हम एक किसान की बेटी हूँ मैं, तो मुझे पता है, मैंने देखा है सारा काम होता है ना। लेकिन हम लोगों के टाइम में ऐसा मतलब नहीं होता था भाई, जो है सभी लोग आदमी लोग लगते हैं, करते हैं, तो कुछ नहीं पता चलता। बाकी बहुत मेहनत का काम होता है ना, जो लोग नहीं समझते वो नहीं समझते, लेकिन मेहनत करना